अब हम देखते हैं आईओटी के सोर्सेज, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, एग्जांपल्स एंड डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल देखते हैं। चला ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ आईओटी, सोर्सेज ऑफ आईओटी मींस वेयर आईओटी डाटा कम्स फ्रॉम, मतलब आईओटी का डाटा कहाँ कहाँ से आता है, तो वही हो जाएंगे हमारे सोर्सेज ऑफ आईओटी। तो देखिए इसमें क्या है, विच डिवाइसेस और सिस्टम्स जनरेट डाटा, दीज सोर्सेज आर। तो कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो डाटा को जनरेट करते हैं, तो वही यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें पहला जो सोर्स है वो है सेंसर। सेंसर क्या करता है, मेजर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को और मोशन और लाइट को मेजर करता है। ठीक है। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे टेम्परेचर सेंसर इन एसी। जो टेम्परेचर सेंसर होता है एसी के अंदर, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा हमारा सेकंड डिवाइसेस। सेकंड डिवाइस क्या है इसका, स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस क्या है इसमें, अप्लायंसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऐसे अप्लायंसेस जो कनेक्ट रहते हैं इंटरनेट से। फॉर एग्जांपल स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डोर्स, लॉक। मतलब जो स्मार्ट टीवी है एक तो हमारा जो कनेक्ट रहता है इंटरनेट से, और उसके बाद जो हमारा स्मार्ट डोर। स्मार्ट डोर कैसे, जब हम डोर से कुछ बोले कि डोर ओपन डोर, तो डोर खुल जाए, क्लोज द डोर, डोर बंद हो जाए, इस तरीके कुछ सिस्टम, तो वो हो जाएंगे स्मार्ट डोर लॉक या फिर फेस लॉक ईटीसी वगैरह। और उसके बाद वियरेबल्स। वियरेबल्स क्या हो जाएगा इसमें, डिवाइसेस वर्न ऑन द बॉडी। और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल मशीन। इंडस्ट्रियल मशीन कौन कौन सी हो जाएंगी, मशीन इन फैक्ट्रीज सेंड परफॉर्मेंस डाटा। तो मशीन जो ऐसी मशीन जो क्या करती है, परफॉर्मेंस डाटा को फैक्ट्रीज में सेंड करती है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, रोबोट्स हो जाएंगे, असेंबली लाइन मशीन्स हो जाएंगी। और इसमें फिफ्थ पॉइंट है इसका व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या करते हैं, व्हीकल्स मॉडर्न कार्स हैव सेंसर एंड जीपीएस। जो हमारी मॉडर्न कार्स है जैसे ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार हो गई, और इसमें जीपीएस भी लगा रहता है। तो इस तरीके से जो होता है हमारा, जो कार्स हैं स्मार्ट कार्स हो जाएंगी। एग्जाम्पल स्मार्ट कार सेंड स्पीड एंड लोकेशन हो जाएंगी। अब होम ऑटोमेशन गैजेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, सीसीटीवी, स्मार्ट बल्ब, ऑटोमेटिक फैंस। इसके बाद है हेल्थ केयर डिवाइसेस। अब इसमें हेल्थ केयर डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ है वो देख लेते हैं एक बार। इसमें हार्ट रेट मॉनिटर, ग्लूकोज मॉनिटर, और दीज डिवाइसेस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस डाटा फॉर आईओटी सिस्टम। अब देखिए, हेलो एवरीवन, अगर आपको किसी भी चीज़ में मतलब कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो मेरी प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम टू एम कम्युनिकेशन। एम टू एम कम्युनिकेशन क्या है, देखिए मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। जैसे एक मशीन दूसरी मशीन से कैसे कम्युनिकेट कर रही है वो इसमें बताया गया है। मशीन कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मतलब बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के एक मशीन दूसरी मशीन से बात कर पा रही है, तो उसे कहेंगे हम आईओटी। तो किस तरीके से बात कर रही है वो नीचे पढ़ते हैं। ठीक है। इट इज़ द कोर ऑफ आईओटी। मतलब सबसे कोर का जो कोर हिस्सा है आईओटी का, वो यही है कि एक मशीन दूसरी मशीन से कैसे बात कर पा रही है। देखिए हाउ इट वर्क, डिवाइस रीड डाटा यूजिंग सेंसर्स। डिवाइस में सेंसर लगे रहते हैं, तो वो एक दूसरे के डाटा को सेंस करते हैं और एक दूसरे के डाटा को रीड कर पाते हैं इस तरीके से। तो देखिए, डिवाइसेस सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस और नेटवर्क। ये क्या करते हैं, एक अपने डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाते हैं। डिवाइसेस टेक एक्शन ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से एक्शन टेक कर पाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, एसी डिटेक्ट टेम्परेचर। एसी क्या कर लेता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये इस चीज़ को कहाँ सेंड करेगा, सेंड डाटा टू द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है, टेम्परेचर को जो न भापा है तो वो उसको पहुंचा देगा थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट अब क्या करेगा, थर्मोस्टेट टर्न्स ऑन एसी, ऑन या फिर ऑफ कर देगा। थर्मोस्टेट क्या है, ये जो कर रहा है,
जैसे एसी ने पहले डिटेक्ट कर लिया टेम्परेचर को, फिर थर्मोस्टेट तक पहुंचाया, आपने ये डाटा को भेजा, तो थर्मोस्टेट अब क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि हमें एसी को ऑन करना है या ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अगर देखिए एसी का काम क्या है, मतलब कूल करना, एनवायरनमेंट को कूल करना। तो अगर अगर गर्मी ज़्यादा है तो एसी ऑन हो जाएगा, अगर गर्मी कम है तो एसी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिटेक्ट करेगा थर्मोस्टेट। तो देखिए स्मार्ट मीटर सेंड इलेक्ट्रिसिटी यूजेज ऑटोमेटिकली टू द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। देखिए अब इसमें क्या है, एक स्मार्ट मीटर ऐसा करता है कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूजेज है वो ऑटोमेटिकली भेज देगा कंपनी तक, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है वहाँ भेज देगा कितनी यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजीज है वो हमारी आईओटी में यूज़ होती है। टेक्नोलॉजी यूज्ड वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबे, उसके बाद 4G और 5G, RFID, इथरनेट। इसके साथ साथ YM2M इम्पोर्टेंट, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वही देखते हैं। इसमें ऑटोमेट्स प्रोसेस, मतलब हमारी जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर देता है। इसके साथ साथ हमारे टाइम को भी सेव करता है और रिड्यूस कर देगा ह्यूमन एरर्स को। और इसके साथ साथ ये क्या करेगा, एनेबल्स स्मार्ट सिस्टम्स। देखिए आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईओटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वही देखते हैं यहाँ पर। सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ आईओटी। देखिए आईओटी के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, क्या है, पहला स्मार्ट होम। कुछ ऐसे स्मार्ट होम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। स्मार्ट होम कैसे, जैसे कि स्मार्ट डोर लॉक। मतलब जो डोर है हमारा इतना स्मार्ट है कि हमारे आने पर हमारे को सेंस करेगा, हमारे जैसे कि फेस लॉक लगा दिया हमने, फिंगरप्रिंट लगा दिया, कुछ ऐसी चीज़ जिस चीज़ से सेंस कर पाए हमें और डोर को ओपन कर दे हमारे आने या जाने पर, डोर को ओपन और क्लोज कर पाए। तो इस तरीके से हो जाएगा स्मार्ट डोर्स लॉक। इसके बाद है स्मार्ट लाइट्स, मतलब हम घर में एंटर हो रहे हैं तो लाइट्स ऑन हो रही है, बाहर जा रहे हैं तो ऑफ हो रही है। तो यही हो जाएंगे हमारी स्मार्ट लाइट्स। उसके बाद स्मार्ट थर्मोस्टेट। स्मार्ट थर्मोस्टेट का मतलब वही है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो एसी ऑन कर दो, टेम्परेचर कम हो रहा है तो एसी ऑफ कर दो। तो उसके बाद ये देखिए स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर एलेक्सा, मतलब कि हमने अपने आप से खुद से बोल रहे हैं, हमारी ऑडियो को पहचान रहा है और वो बोल रहा है कि जैसे हमने बोला एलेक्सा एलेक्सा ऑन द स्पीकर, तो इस तरीके से मतलब रिएक्ट करें आईओटी डिवाइसेस, तो स्मार्ट स्पीकर भी हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका स्मार्ट हेल्थ। अब स्मार्ट हेल्थ में कैसे काम आ रहा है, स्मार्ट वॉच हो गई, मॉनिटरिंग हेल्थ रेट, हमारे हेल्थ रेट को जो मॉनिटरिंग करती है, वियरेबल सेंसर्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, मतलब ऐसे मतलब पेशेंट को खुद ही खुद मतलब मॉनिटर कर पाए, एक आईओटी डिवाइस ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद देखिए स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में क्या हम स्मार्ट कर सकते हैं। देखिए सोइल मॉइस्चर सेंसर, मतलब सोइल के अंदर मॉइस्चर है या नहीं है उसको सेंस करना। और ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम्स, मतलब ऐसे सिस्टम जो ऑटोमेटिक खुद ही खुद सिंचाई कर दे, तो वो हो जाएंगे हमारे ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। वेदर मॉनिटरिंग, वेदर को मॉनिटरिंग करना। फोर्थ है स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो जाएगा, जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल्स हो जाएगा, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स हो जाएगा, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके साथ है हमारा स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ में क्या हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट डेट टर्न ऑन ऑटोमेटिकली, ऐसी स्ट्रीट लाइट जो सुबह के टाइम बंद रहती है और रात के टाइम अपने आप ही जल जाती है, तो वो हो जाएंगी हमारी स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स। और देखिए स्मार्ट वेस्ट बिन्स, मतलब कि जब हमारे बिन्स भर जाएंगे, डस्टबिन मतलब भर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक सेंसर बनेगा जो हमारे जो गाड़ी होती है कूड़े वाली उस तक पहुंचाने की, कि वो बोलेगी ये कि एक कूड़ा भर चुका है कि यहाँ से इसको ले जाओ अब। तो इस तरीके से मतलब वेस्ट बिन उनको सेंस करके बता देगा, ऑटोमेटिकली उनके पास सिग्नल पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्मार्ट वेस्ट बिन बनाने का मेथड सॉल्व हो जाएगा। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, मतलब एयर की क्वालिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन की वजह से जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। तो उस एयर क्वालिटी को पहचानना, मॉनिटर करना,
तो वही स्मार्ट सिटीज़ में काम बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो वो भी एक पॉइंट है। उसके बाद इंडस्ट्री 4.0। अब इंडस्ट्री 4.0 में क्या है, फैक्ट्री रोबोट्स, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और उसके साथ साथ मशीन हेल्थ मॉनिटरिंग। और हेलो, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या फिर समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।